सबसे पहले मैं माँ भारती के चरणों में अपना नमन अर्पित करना चाहूँगी. And secondly, my holy obeisance in the lotus feet of my Gurudev, जिन्होंने मुझे भारतीय संस्कृति और यहाँ की कल्चर, यहाँ की भाषा के बारे में ज्ञान दिया. श्री आशुतोष महाराज जी, उनके श्री चरणों में नमन. And a very good evening to all brothers and sisters, the citizens of India that are present over here. आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वेषां कृते भारतीय नववर्षस्य हार्दिकी शुभकामनाएं. अद्य अहं भवतां भारत मातुः ज्योतिस्वरूपान् अमृतपुत्रान् समक्षे उपस्थितः अहं गौरवम् अनुभवामि. अद्य तादृशस्य विषयस्य मम हृदयस्य अतीव समीपम् अस्ति. Now I don't know how many of you understood what I said, but this is the language through which all other languages came into existence. ये वही भाषा है in which me and you can communicate in various languages today. सारी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा. Many people consider this to be outdated, कि ये भाषा, संस्कृत भाषा outdated है. But let me tell you, क्या कहते हैं हम? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए एज की नई टेक्नोलॉजी. Who cares about being हिंदुस्तानी? हम हिंग्लिशतानी, हम हिंग्लिशतानी. The attitude of people today. तो नए एज की टेक्नोलॉजी से समझते हैं how perfect the Sanskrit language is. It is so perfect that the Research Institute of America, NASA, has contemplated on using it as a future computing language. एक एग्जाम्पल से समझते हैं कितनी परफेक्ट है ये भाषा. हमारे पास कंप्यूटर्स में विंडोज़ है. पहले विंडोज़ XP था, देन वी हैड विंडोज़ विस्टा. हमारे पास यहाँ पर बहुत सारी यंग ऑडियंस बैठी है, उनसे पूछना चाहूँगी, विस्टा के बाद हमारे पास क्या आया? विंडोज़ 7, और आज क्या चल रहा है? विंडोज़ 8. कहीं ना कहीं हमें अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन कितना अच्छा हो कि बिल गेट्स एक ऐसा विंडोज़ का वर्जन बनाए जिसको 2000 साल तक अपग्रेड करने की ज़रूरत ही ना पड़े. बिल गेट्स क्यों? आप में से ही कोई इन्वेंशन कर सकता है ऐसे विंडोज़ की? अगर ऐसा हो जाए, it would be creating such a monopoly. And Sanskrit language has the ability to create that monopoly because ये भाषा perfect है. जो perfect है उसको improvement की ज़रूरत नहीं है. Dear citizens, we claim that we live in the 21st century, जहाँ पर हमारे phones wireless हैं, गाड़ियाँ keyless हैं, food is fatless, but education has become valueless, attitude has become careless, relationships have become meaningless, and youth have become jobless. In fact, I am just speechless, yet I have to speak. We are living in an age of artificial culture, कृत्रिम संस्कृति. आज किसी को क्वेश्चन करें, भाई फ्यूचर में आप क्या करना चाहेंगे? जवाब मिलता है, फ्यूचर में विदेश जाएंगे, वहाँ पर सेटल होंगे. इस देश में क्या रखा है? क्या करेंगे इस देश में? We'll move abroad, get a nice paying job and settle back there, abroad. कितनी अजीब बात है कि जिस देश ने
दुनिया को सबसे पहला जहाज दिया, आज उसी जहाज में बैठकर हम ट्रैवल करना पसंद करते हैं विदेश में अपने देश से भागकर। कितनी अजीब बात है कि जिस देश ने दुनिया को काउंट करना सिखाया, गिनना सिखाया, आज उस देश को ही काउंट करना भूल गए हैं हम। What an irony. It seems that we are Westoxicated. We seem to be Westoxicated today. कभी स्वामी विवेकानंद जी जैसे युवा क्रांतिकारी ने कहा था that I am the most proudest man on this earth, and let me tell you frankly, it is not because of myself, it is because of my ancestry. He was the proudest man. He felt proud because of his motherland, because of Bharat. His Holiness Shri Ashutosh Maharaj Ji, the head and founder of Divya Jyoti Jagrati Sansthan, भारत की यूनिकनेस के बारे में बताते हुए कहते हैं कि केवल मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जिसके साथ माँ शब्द लगाया जाता है, भारत माँ। आपने कभी सुना है कनाडा माता, अमेरिका माता, जापान माता? कभी नहीं। सुनने में कितना अजीब लगता है। भारत माता, मदर इंडिया, सुनने में और कहने में कितना अच्छा लगता है। सर्वश्री आशुतोष महाराज जी बताते हैं कि भारत शब्द पुल्लिंग है, इट इज मैस्कुलिन, लेकिन फिर भी उसके साथ माँ शब्द लगाया जाता है, और कंट्री शब्द फेमिनिन, स्त्रीलिंग होते हुए भी उसके साथ माँ शब्द नहीं लगाया जाता। ये यूनिकनेस, ये विशेषता सिर्फ भारत देश को ही प्राप्त है, सिर्फ भारत देश को ही, क्योंकि भारत देश को एक माँ के रूप में पूजा गया है। स्वामी राम तीर्थ, द यूथ आइकॉन, ही टॉक्स अबाउट दिस नेशन, बहुत सुंदर कहते हैं। वह कहते हैं, मैं भारत हूं, भारत की भूमि मेरा शरीर है, कन्याकुमारी मेरे चरण हैं, मेरे मस्तिष्क से हिमालय निकलता है, मेरी केशावलियों से गंगा प्रवाहित होती है, मेरे मस्तक से ब्रह्मपुत्र सिंधु निकलता है, विंध्याचल मेरी गति है, पोरमंडल मेरा दाईं नाक और मालाबार मेरा दायां पैर है। मैं संपूर्ण भारत हूँ, और इसकी संपूर्णता ये दाएं, पश्चिम और पूर्वी भाग में बटी हुई है। ये मेरी दोनों भुजाएं हैं जिसका इस्तेमाल मैं मानवता का आलिंगन करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। मैं ही भारत हूँ। जब मैं चलता हूँ तो अनुभव करता हूँ कि भारत चल रहा है, जब मैं बोलता हूँ तो अनुभव करता हूँ कि भारत बोल रहा है, सांस लेता हूँ तो भारत सांस लेता है। वास्तव में मैं ही भारत हूँ, मैं ही भारत हूँ, मैं ही भारत हूँ। कितने अच्छे संस्कार थे उनके। He lived in Bharat and Bharat lived in him. These are the dire necessities. ऐसी संस्कृति की, ऐसे संस्कारों की आज ज़रूरत है। Even our education system needs that value, that man-making education. एक बार सर्वश्री आशुतोष महाराज जी को किसी इंस्टीट्यूशन में, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने इनविटेशन किया आने के लिए। When महाराज जी went there, तो वीसी ने टूर दिया अपनी यूनिवर्सिटी का। उन्होंने कहा कि महाराज जी ये देखिए, हमारा बायोलॉजी डिपार्टमेंट, ये है हमारा हिस्ट्री डिपार्टमेंट, और ये हमारा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, ये फलां डिपार्टमेंट, ये फलां डिपार्टमेंट। ऐसे एक एक कर कर उन्होंने पूरी यूनिवर्सिटी को दिखा दिया। And after that, महाराज जी said, "May I ask you one question?" He said, "Sir, बताइए." महाराज जी ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, आपके पास जियोग्राफी डिपार्टमेंट है, बायोलॉजी डिपार्टमेंट, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है, but may I ask you कि आपके इस यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक क्या मैन मेकिंग डिपार्टमेंट है? And that VC, that vice chancellor, was surprised. Because, brothers and sisters, dear citizens,
आज उस मैन मेकिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, उस मैन मेकिंग एजुकेशन की। हमारे पास बहुत सारे मनी मेकिंग एंड करियर मेकिंग एजुकेशन है, लेकिन मैन मेकिंग एजुकेशन की ज़रूरत है। प्रबुद्ध जनों, अगर आप सही मायने में वो धन नहीं है जो आप बच्चों के नाम अपने लास्ट लीगल पेपर में देकर जाएंगे, बल्कि सही मायने में वो धन है जो आप जीते जी अपने बच्चों को दे सकते हैं, वो है अच्छे संस्कारों का, अच्छे ज्ञान का धन, जो कभी कम नहीं होता, जो कभी छीना नहीं जा सकता। That's what your children need today. That's what our society needs today. You saw in the play कि भारत ने कितनी इन्वेंशंस, कितनी डिस्कवरीज की, पूरे विश्व में बांटा है हमेशा भारत ने। और अगर हम आज इंडिया की कंडीशन, उसकी सिचुएशन को देखें, वी डोंट सी दैट सेम ग्लोरी इट हैड। कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा ऐसा मिसिंग फैक्टर है जिसकी जरूरत है आज? अगर तब वी वर सो मच एडवांस्ड, व्हाई इज आवर सोसाइटी engulfed with so many problems? इतनी समस्याएं हैं, पॉलिटिकल फील्ड में ले लो, सोशल फील्ड में ले लो, एजुकेशनल फील्ड में ले लो, you name it, you count it, there it is. I would like to demonstrate with an aid of an example. For that, I need a volunteer on stage, please. Over here, I have a candle. Okay, brother, what's your name? I'm Ashish. Brother Ashish, I need you to light this candle. Please, इस candle को जगाइए. So he's lighted up the candle. Now, brother Ashish, अगर हम इसके ऊपर ये इससे ढक देंगे, if we cover it with this, what's going to happen? He doesn't know. Do you know? आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हम इससे कवर कर देंगे इस कैंडल को, तो क्या होगा? What? सुनाई नहीं दे रहा आपको? थोड़ा जोश का इस्तेमाल करना पड़ेगा, बुझ जाएगी। पक्की बात है? लॉक कर दिया जाए, बुझ जाएगा? ऐसा तो नहीं है इसको हम बुझाने की कोशिश करेंगे तो इसका कोई कनेक्शन तो नहीं है लाइटिंग सिस्टम के साथ, पता चला यहां पर अंधेरा हो गया? नहीं है ना? ओके, ब्रदर आशीष, प्लीज do the honors. So he's put the cover there. Let's see कि जो आपने कहा है is a reality or not. थोड़ी कम होगी है, और थोड़ी कम. A clap for yourself. You were right. Thank you, brother Ashish. I would like to ask you one question. Why did this happen? ऐसा क्यों हुआ? अगर हमने उसके ऊपर ढक्कन लगा दिया, we covered it up, why did this happen? The bright young audience over here. Oxygen, very good. A clap for yourself again. The lack of oxygen for combustion. जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई तो फ्लेम बुझ गया. Similarly, जब जब हमारे समाज में अध्यात्म रूपी ऑक्सीजन को रिजेक्ट किया तो उसका नतीजा अंधेरा. प्रॉब्लम्स, सोशल इश्यूज, एजुकेशनल इश्यूज, यूथ इश्यूज, जब जब भी ऐसा हुआ, whenever we rejected that oxygen of spirituality, darkness has been the result. अगर हम चाहते हैं, if we want the flame of Bharat and its culture to radiate always, we will have to give it the flame of spirituality. अगर हम भारत को एक शरीर, एक बॉडी की तरह लें, तो उसके प्राण, उसका अध्यात्म है. It is spirituality. Spirituality alone is the life force of India. Let's take a simile from modern science. Modern science कहता है कि बीमारी के, illness के दो कारण होते हैं. First, germs, outside germs, and secondly, the condition, the state of the body. अगर आपकी body vital है, it is strong,
no matter how many germs exist outside, आपकी body को कोई effect नहीं पड़ेगा. But as soon as the body becomes weak, the germs attack. And they multiply, they produce, and result is illness, disease. बिल्कुल इसी तरह, when the national body is weak, the germs attack in the form of issues. We see there's so many protests going on in the society today, so many issues going on. लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी national body strong हो, what do we have to do? We will have to deal with the root cause of the disease. That is to eliminate the blood of all impurities. Strengthen the man, the country itself shall be strengthened. हमने बहुत बार सुना है. In fact, it is a famous dialogue. कोई भी देश perfect नहीं होता, उसे perfect बनाना पड़ता है. तो देश कैसे perfect होगा? जब उसमें रहने वाला व्यक्ति perfect हो जाएगा, तब देश अपने आप में perfect हो जाएगा. Dear citizens, I'm pretty sure हमारे बीच cricket match देखने वाले बहुत होंगे. We have so many cricket lovers over here. किसी का तेंदुलकर फेवरेट है, किसी का राहुल द्रविड़, किसी का कोई. और आजकल तो वैसे भी IPL का सीजन चल रहा है. So many kids, especially the youth, are glued onto their TV sets. लेकिन क्यों ना एक ऐसा क्रिकेट मैच खेला जाए जहां भारत के सिटीजन्स, the citizens of India एक टीम में हो और सारी जो समस्याएं हैं वो दूसरी टीम में हो और हर बॉल पे चौका और छक्का लगे. कितना अच्छा हो. और जीत किसकी होगी? जो सबसे ज्यादा साहस, जिसमें सबसे ज्यादा साहस होगा, जिसमें संकल्प होगा. किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, यूं तो देखे हैं हमने बहुत सारे क्रिकेट मैच, कोई LBW, कोई बोल्ड और कोई होता कैच. लेकिन क्यों ना एक ऐसा क्रिकेट मैच खेला जाए जहां हर बुराई को दृढ़ संकल्प के बल्ले से धो डाला जाए. अपने साहस, अपने दम से हम ऐसा शॉट लगाएंगे, संस्कार और संस्कृति से हम टीम नहीं बनाएंगे. नशा, रिश्वत, फैशन परस्ती, भ्रष्टाचार अब टिक नहीं पाएगा. दृढ़ संकल्प से हम भारत को फिर से जगत गुरु बनाएंगे. हम भारत को फिर से जगत गुरु बनाएंगे और सच में उस दिन होगी हमारी सही मायने में जीत. That will be our real victory. Victory in true form. Brothers and sisters, हम युवा शब्द को देखें अगर, तो युवा का उलट बनता है वायु. युवा वो नहीं है जो समय की हवा के साथ बह जाए, बल्कि युवा वो है जो तूफानों और आंधियों का मुख रोककर बदल कर रख दे. युवा वो है जो आज वेस्टर्नाइजेशन की होन लगी है, उसमें ना बहकर उससे उलट दिशा में जाकर अगर युवा फिर से संकल्प ले तो भारत जरूर फिर प्रकाशित होगा ही होगा. फिर से उसको जगत गुरु की उपाधि मिलेगी ही मिलेगी. सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, the head and founder of दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, explains very beautifully कि युवा कौन है. His Holiness says कि वो युवा नहीं है जो 20 साल की उनकी एज है, लेकिन उनका साहस, उनमें साहस नहीं है, वो संकल्पवान नहीं है, उनमें करेज नहीं है, उनमें डिटर्मिनेशन नहीं है. वो युवा नहीं है. 20 साल के होकर भी वो वृद्ध की तरह हैं. और वो भी युवा हैं जो 50-60 साल है उनकी उम्र, लेकिन उनका जज्बा, उनकी हिम्मत, उनकी करेज, उनकी डिटर्मिनेशन एक यूथ की तरह है. वो भी युवा हैं. युवा को नौजवान शब्द से संबोधित किया जाता है. अगर हम नौजवान शब्द को लें और उसको 2 भागों में डिवाइड करें तो हमें मिलता है 9 प्लस जवान. 9, द डिजिट 9. 9 का टेबल ऐसा है जिसकी पावर कभी भी कम नहीं होती. कैसे? अगर 9 के टेबल को हम लें, 9 ones are 9, 9 twos are, यंग ऑडियंस, मैथमेटिक्स स्किल्स आपके
18. 1 plus 8 is 9. 9 threes are 9 fives are 45. 4 plus 5 is 9 again, so on and so forth. 9 nines are 81. Very brilliant audience. और 8 और 1 को अगर हम ऐड करें तो क्या मिलता है? 9 अगेन. तो 9 का टेबल ऐसा टेबल जिसकी पावर कभी कम नहीं होती, हमेशा 9 रहती है. तो नौजवान कौन हुआ? नौजवान वो हुआ जिसकी इच्छा शक्ति, जिसका संकल्प कभी कम नहीं होता, वो है नौजवान. He is a true youth. To be worth to be called a नौजवान. Brothers and sisters, अगर हम हिस्ट्री को लें, how was Chanakya able to perceive and achieve the very idea of Akhand Bharat? It was the power of spirituality, of Brahmagyan. How was Bharat able to attain the status of the world leader? It was the power of Brahmagyan, of spirituality. और आज, if there is anything in the world that can make the world as a united force, it is only and only the power of spirituality, the power of Brahmagyan, and alone Brahmagyan. Brothers and sisters, पहले भी आपने ब्रह्मज्ञान शब्द सुना. I used it a lot of times. But many of you might be thinking, what is this Brahmagyan? Or how will we be benefited by this Brahmagyan? In Divya Jyoti, we believe in practicality. So I would like to demonstrate with an aid of an example. For example, I have this compass over here. अगर इसको मैं समुद्र के पानी में फेंकूं, if I throw this in the water of the ocean, what will happen? ये तैरेगा या डूबेगा? This is a compass. आप बताएं, ये तैरेगा या डूबेगा अगर मैं इसको समुद्र के पानी में फेंकती हूं? उच्चै वदतु अहम न शृणोमि. डूबेगा कि तैरेगा? तैरेगा. डूबेगा. Because this is very dense. Now, मेरे पास यहाँ पर वाटर मीटर है. Although it's heavy, अगर इसको मैं समुद्र के पानी में फेंकूं, ये डूबेगा या तैरेगा? हाँ? डूबेगा या तैरेगा? तैरेगा. डूबेगा. आधे कह रहे हैं डूबेगा, आधे कहेंगे तार. डिसाइड कर लो क्या है. डूबेगा. I think the young audience is quite intelligent. Now, मेरे पास ये वुड ब्लॉक है. अगर इसको मैं पानी में, समुद्र के पानी में फेंकूं तो तैरेगा. Wow, a brilliant audience. अपने आप के लिए तालियां बजाएं. Because ये it is very less dense. और अगर इसके ऊपर हम ये दोनों चीजें रखेंगे तो ये तैरेगा. जैसे इस ऑब्जेक्ट को अगर हम वुडन बेस देते हैं and it starts floating, ये तैरना शुरू कर देगा. ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं and we drown, we sink. कई बार इतनी स्ट्रेस में होते, इतनी प्रॉब्लम्स होती है, we get engulfed in it that we sink. लेकिन अगर उसको हम अध्यात्म का बेस दे दें, we will always learn the art of floating. हमेशा तैरेंगे. It is one thing to walk to your destination. It is another thing to crawl to your destination. Yet, it is a miracle to float above your problems and float to your destination. Dear citizens, आज हर कोई चाहता है कि किसी VIP के साथ उसके लिंक्स बने, किसी विशेष व्यक्ति के साथ उसके लिंक बने. कौन नहीं चाहता आज किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ उनके लिंक बने? लेकिन कितना अच्छा हो कि हमारा लिंक किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ नहीं, उस यूनिवर्स के वाइस चांसलर के साथ हो जाए. कितना अच्छा हो. वो भी डायरेक्ट कनेक्शन. What a miracle our life would be. A direct connection जिसकी
वैलिडिटी लाइफ टाइम हो और जिसका नेटवर्क कभी भी आउट ऑफ कवरेज नहीं जाता और कभी नहीं वो ऑपरेटर बोलती कि इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया प्रतीक्षा करें। नेवर, इट इज़ अ डायरेक्ट कनेक्शन। आज से कुछ साल पहले अगर आप मुझसे मिलते तो मुझे हिंदी बोलनी नहीं आती थी, तो संस्कृत तो बहुत दूर की बात थी। बट टुडे, आफ्टर receiving the guidance of my revered master, His Holiness Shri Ashutosh Maharaj Ji, जिनका स्वरूप आप देख रहे हैं यहाँ पर, he taught me about Bharat and the culture of Bharat. In fact, उससे बढ़कर सबसे important उन्होंने ब्रह्म ज्ञान दिया, the science of self-realization. आज स्टेज पर जितनी भी परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, the youth presenters, they are all Brahmagyanis. They have attained the knowledge of the divine, the science of self-realization. They are all working. और ये transformation उनकी जिंदगी में कब आया? जब उनको सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से ब्रह्म ज्ञान मिला. And today they are working for constructive purposes. नेशन बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हैं, सेल्फलेसली कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स सोसाइटल डेवलपमेंट। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं भारत देश से संबंधित हूं, जिसने हमेशा दम तोड़ती मानवता को प्राण बख्शे हैं, प्राण दिए हैं। और आज इस मंच पर मैं ये कहना चाहूँगी, आई वॉन्ट टू एडमिट कि आज मुझे भी गर्व है कि मैं ऐसे महान गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्य हूँ, जिन्होंने न केवल भारत का ज्ञान दिया, अंदर के भारत को जगाया। He has awakened the inner भारत। Remember, भारत ये वो नहीं है जो भारत में रहता है, भारत ये वो है जिसके दिल के अंदर भारत रहता है। असली मायने में वो है भारत ये। And Sarv Shri Ashutosh Maharaj Ji, he has infused patriotism, Mother India, in the veins and nerves of these youth presenters. Therefore, you can witness them on this stage, contributing selflessly, working selflessly, relentlessly, day in and day out. और सज्जनों, I want to express इंतज़ार है जब देश का, पूरे विश्व का हर सिटीजन एक विश्वीय नागरिक के रूप में जाना जाएगा। मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब हमारे वेदों के दिव्य शब्द विश्वम आर्यम, जहाँ पर हर व्यक्ति, हर इंसान श्रेष्ठ हो, वो सत्य होंगे। और मुझे उस दिन का भी इंतज़ार है जब पूरी दुनिया, पूरा संसार भारत की महिमा को जानेगा और फिर से उसे जगत गुरु के रूप में देखेगा। उस दिन का इंतज़ार है मुझे, और मुझे विश्वास है कि वो दिन बहुत जल्दी आएगा, जिस दिन की मैं कल्पना कर रही हूँ। सर्व श्री आशुतोष महाराज जी उस दिन को ज़रूर इस धारा पर लेकर आएंगे, ज़रूर। बिकॉज आई एम अ विटनेस टू दिस। टिल डेट उन्होंने जो भी कहा है, हर शब्द उनका सत्य हुआ है, हर शब्द। And he is working selflessly, contributing towards making this world a better place. In fact, millions of lives across the globe are living a peaceful life today just because they awaken their inner connection, their inner Bharat. और किसी ने बहुत अच्छा कहा, बहुत सारे प्रश्न हो तो जवाब होता है, बहुत सारी गंध हो तो तेजाब होता है, धड़कता है ब्रह्मज्ञान जब युवाओं के दिल में तो इनकलाब होता है, इनकलाब होता है, इनकलाब होता है। And what you saw on stage or this program is a part of that revolution. अंत में मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी को, the dear citizens of India, कि भारत ने हमेशा बांटा है, हमेशा से सृजन करता आया है, कभी रुका नहीं है भारत, कभी आलस्य नहीं किया और ना ही कभी बांटने में संकोच किया। आज क्यों ना फिर हम भारत माँ की मिसाल अपने हाथों में थामें और पुनः अपनी संस्कृति को जगाएं, फिर से भारत माँ को
उसकी उपाधि दिलाएं एक जगत गुरु के रूप में। आप ज़रूर सभी इस वेन्यू में एक इंडियन की तरह आए होंगे, but I want, it is my request, I want each and every person over here to leave this venue with the spark of becoming an awakened Bharatiya. With this, I would like to pause my views. In the end, सिर्फ आपका साथ चाहूंगी भारत माँ की जय करने में। जय माँ भारती, जय माँ भारती, जय जय माँ भारती। धन्यवाद।